हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, सब अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। मेरा नाम मोहन सापकोटा। आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी। ये कहानी छोटी है, अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ गए ना तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते। सो डैट आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी एक छोटी सी राज्य की है। एक राज्य में ना एक राजा बहुत ही दानवीर, बहुत ही दयालु थे। वो हर किसी को कुछ ना कुछ देते रहते थे। तो एक दिन राजा की जो नज़र है ना एक भिखारी के पास गया। उन्होंने एक भिखारी को देखा, एक नाली के सामने बैठा हुआ था। तो राजा को लगा इस भिखारी को भी कुछ देना चाहिए। तो राजा उस भिखारी को बुलाते और भिखारी को बुलाने के बाद उसको एक सोने के सिक्का देते। उसके बाद भिखारी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और भिखारी सोने का सिक्का लेके ना जहाँ पहले बैठा हुआ था नाली के सामने वहाँ जाके बैठा और उस थोड़ी देर में ना नाचना शुरू किया। उसको वो कभी सोचा नहीं था कि उसके पास एक सोने का सिक्का आएगा। तो इस खुशी में ना वो सोने को सिक्का को उछाल उछाल के नाचना शुरू किया उसने। तो ऐसे नाच रहा था तो जो सिक्का था वो नाली में गिर गया। तो ये सब राजा देख रहे थे ना। तो सिक्का नाली में गिर गया तो भिखारी नाली में जाके ना ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसको मिला नहीं। तो राजा को लगा यार इसके साथ गलत हुआ है, इसको एक सिक्का और देना चाहिए। तो राजा उसको फिर बुलाते और एक सोने के सिक्का देते। वो सिक्के को जेब में डालता है और फिर वहीं जाता है जहाँ सिक्का गिर गया है। जाके फिर उस सोने के सिक्का को ढूंढना शुरू करता है। राजा को लगता है शायद इसको एक सिक्का से नहीं हुआ, इसको 2 सिक्का देना चाहिए। राजा फिर उसको बुलाते, फिर और एक सिक्का देते, लेकिन 2 सिक्का उसके पास हुआ। फिर वो 2 सिक्के के जेब में डाल के ना जो सिक्का गुम हुआ उसके पीछे गया, उसको ढूंढना शुरू किया उसने। राजा को कुछ समझ में नहीं आया, यार एक के बदले इसको 2 सिक्का मिल रहा है, फिर भी ये खुश नहीं है, फिर भी उसी के पीछे पड़ा है, उसी को ढूंढ रहा है। राजा फिर उसको बुलाते और पूछते, देखो तुम्हारे पास तो 2 सिक्के, एक के बदले 2 तुम्हें मिल गए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, फिर भी तुम उसी के पीछे क्यों पड़े हो। तो भिखारी ने कहा, राजा साहब मैं खुश तब होऊंगा जब मुझे वो सिक्का मिल जाएगा जो पहले वाला सिक्का मुझे मिल जाएगा। देखो हमारे लाइफ में भी सेम ये होता है। हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती है, हम इसको देख नहीं पाते। हम क्या करते हैं, हम जो पास्ट में हमारे साथ गलत होता है ना, जो पास्ट में साथ गलती हुआ है तो हम उसी में जीते। हम पास्ट के बारे में सोचते, जो हमारे लाइफ में जो खुशियाँ है उसको देख नहीं पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते, उसको एंजॉय कर नहीं पाते। इसकी वजह से हम लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए दोस्तों, अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हो, लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप अपने पास्ट को भूल जाइए। अपने अतीत को भूलकर अपने साथ जो है ना उसमें खुश रहना सीखिए और आपके साथ जो चीज़ है उसके साथ आगे बढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपने अपने साथ में जो चीज़ें उसमें खुश रहना और उसके साथ आगे बढ़ना शुरू किया है ना, तो आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा और आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगे। सो गाइज, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी से कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को बेनिफिट ले सके। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।